हरे कृष्णा। उस राक्षस के निकट पहुंचकर कमल लोचना कृष्णा ने भयभीत हो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दुशासन के हाथों से खुले हुए अपने केश सब ओर बिखरे हुए थे। वह 5 पर्वतों के बीच पड़ी हुई नदी की भांति व्याकुल हो उठी। उसे मूर्छित होती देख 5 पांडवों ने सहारा देकर उसे उसी प्रकार थाम लिया जैसे विषयों में आसक्त हुई इंद्रियां तत्संबंधी अनुरक्ति को धारण किए हैं। तदंतर वहां प्रकट हुए भयानक राक्षसी माया को देखकर शक्तिशाली धौम्य मुनि ने अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए राक्षस विनाशक विविध मंत्रों द्वारा पांडवों के देखते देखते उस माया का नाश कर दिया। माया नाश होते ही अत्यंत बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला क्रूर राक्षस क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उससे पूछा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुम्हारा कौन सा कार्य संपादन किया जाए, यह सब बताओ। तब उस राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, मैं बक का भाई हूँ, मेरा नाम किरमीर है। इस निर्जन काम्यक वन में निवास करता हूँ। यहाँ मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यहाँ आए हुए मनुष्यों को युद्ध में जीतकर सदा उन्हीं को खाया करता हूँ। तुम लोग कौन हो जो स्वयं ही मेरा आहार बनने के लिए मेरे निकट आ गए। मैं तुम सबको युद्ध में परास्त करके निश्चिंत हो अपना आहार बनाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत उस दुरात्मा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोत्र एवं नाम आदि सब बातों का परिचय दिया। युधिष्ठिर जी बोले, मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूँ। संभव है मेरा नाम तुम्हारे कानों में भी पड़ा हो। यस, इस समय मेरा राज्य शत्रुओं ने जुए में हरण किया है। अतः मैं अपने भाइयों के साथ वन में रहने का निश्चय करके तुम्हारे निवास स्थान इस घोर काम्यक वन में आया हूँ। वेदुर जी कहते हैं, राजन, तब किरमिक ने युधिष्ठिर से कहा, आज सौभाग्यवश देवताओं ने यहाँ मेरे बहुत दिनों के मनोरथ की पूर्ति कर दी है। मैं प्रतिदिन हथियार उठाए भीमसेन का वध करने के लिए सारी पृथ्वी पर विचरता था, किंतु वह मुझे नहीं मिल रहा था और आज सौभाग्य से वह स्वयं यहाँ आ पहुंचा है। भीम मेरे भाई का हत्यारा है। मैं बहुत दिनों से उसी की खोज में हूँ। राजन, इसने एक चक्रा नगरी के पास वैत्रकीय वन में ब्राह्मण का कपट वेश धारण करके वेदोक्त मंत्र बल से आश्रय लेकर मेरे प्यारे भाई बकासुर का वध किया था, पर इसका अपना बल वह नहीं था। इसी प्रकार वन में रहने वाले मेरे पितृ मित्र हिडम्ब को भी इस दुरात्मा ने मार डाला और इसकी बहन का अपहरण कर लिया। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। यही वह मूढ़ भीमसेन हम लोगों के घूमने फिरने की बेला में आधी रात के समय मेरे गहन वन में आ गया है। आज इससे मैं अब उस पुराने वैर का बदला लूंगा और इसके प्रचुर रक्त से बकासुर को तर्पण करूंगा। आज मैं राक्षसों के लिए कंटक रूप इस भीमसेन को मारकर अपने भाई तथा मित्र के ऋण से उऋण हो परम शांति प्राप्त करूंगा। युधिष्ठिर, यदि पहले बकासुर ने भीमसेन को छोड़ दिया तो आज मैं तुम्हारे देखते देखते इसे खा जाऊंगा। जैसे महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक महान राक्षस को खाकर पचा लिया, उसी प्रकार मैं भी इस महाबली भीम को खा जाऊंगा और पचा भी लूंगा। उसके ऐसा कहने पर धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने कुपित होकर उस राक्षस को फटकारते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तदंतर महाबाहु भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एकदम व्याम लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। इधर विजय अर्जुन ने भी पलक मारते मारते अपने उस गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, जिसे वज्र को भी पीस डालने का गौरव प्राप्त था। भरत भीमसेन ने अर्जुन को रोक दिया और मेघ के समान गर्जना करने वाले उस राक्षस पर आक्रमण करते हुए कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। और ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान बलवान पांडुनंदन भीम ने वस्त्र से अच्छी तरह अपनी कमर कस ली और हाथ से हाथ रगड़कर दांतों से होंठ चबाते हुए वृक्ष की को ही आयुध बनाकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। जैसे इंद्र व्रज का पहार करते हैं, उसी प्रकार यमदंड के समान उस भयंकर वृक्ष को राक्षस के मस्तक पर उन्होंने बड़े जोर से दे मारा, तो भी निशाचर युद्ध में अविचल भाव से खड़ा दिखाई दिया।
तत्पश्चात उसने भी प्रज्वलित वज्र के समान जलता हुआ काठ भीम के ऊपर फेंका। इस प्रकार उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। जैसे दो मत वाले गजराजों के मस्तक पर पड़े हुए कमल पत्र क्षण भर में छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं, वैसे ही उन दोनों के मस्तक पर पड़े हुए वृक्षों के अनेक टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। तदंतर राक्षस ने कुपित होकर पत्थर की चट्टान लेकर युद्ध में खड़े हुए भीमसेन पर चलाई, परंतु उस प्रहार से भी भीमसेन जड़वत रहे। वे शिला के आघात से जड़वत हो रहे थे। इस अवस्था में भीमसेन की ओर वह दौड़ता हुआ, जैसे अपनी भुजाओं में राहु सूर्य को जकड़ लेता है, दौड़ा। वे दोनों वीर परस्पर आपस में भिड़ गए। नख और दाढ़ों से आयुध का काम लेने वाले दो उन्मत्त व्याघ्रों की भांति उन दोनों ने अत्यंत भयंकर और घमासान युद्ध किया। उन्होंने अमर्ष में भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों भुजाओं से उस राक्षस को पकड़ा, तो राक्षस ने भी उन्हें पकड़ लिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उसे बलपूर्वक दूर भेज फेंक दिया। तदंतर उसे थका हुआ देखकर भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से उसे उसी तरह कस लिया जैसे पशु को डोरी से बांध देते हैं। राक्षस किरमीर फूटे हुए नगाड़े की सी आवाज में जोर जोर से चित्कार करने लगा और छटपटाने लगा। बलवान भीम उसे देर तक घुमाते रहे, इससे वह मूर्छित हो गया। उस राक्षस को विषाद में डूबा जान पांडुनंदन भीम ने दोनों भुजाओं से वेगपूर्वक दबाते हुए पशु की भांति उसे मार गिराया। किरमिर का सारा अंग जर्जर हो गया, उसकी आंखें घूमने लगी। इससे वह और भी भयंकर प्रतीत होता था। भीमसेन ने उसी अवस्था में उसे पृथ्वी पर घुमाया और कहा, ओ पापी, अब तू यमलोक में जाकर भी हिडिंब और बकासुर के आंसू न पोंछ सकेगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हृदय वाले नरवीर भीम ने उस राक्षस को, जिसके वस्त्र और आभूषण खिसक कर इधर उधर गिर गए थे, चित्त भ्रांत हो रहा था, प्राण निकल जाने पर उसे छोड़ दिया। उस राक्षस का रूप रंग मेघ के समान काला था। उसके मारे जाने पर सब ने भीमसेन के गुणों की प्रशंसा की और द्रौपदी को आगे करके वहां से द्वैतवन की ओर चल दिए। विदुर जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने किरमिर को युद्ध में मार गिराया। तदंतर विजयी और धर्मज्ञ पांडु कुमार उस वन को निष्कंटक बनाकर द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। भरतकुल के भूषण रूप उन सब वीरों ने द्रौपदी को आश्वासन दिया। प्रसन्नचित होकर प्रेम पूर्वक भीमसेन की भी सराहना की। भीमसेन के बाहुबल से पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो गया था, तब उस पर अकंटक और कल्याणमय वन से उन सभी वीरों ने प्रवेश किया। मैंने महान वन में जाते और आते समय रास्ते में मर कर गिरते हुए उस भयानक और दुष्टात्मा राक्षस के शव को अपनी आंखों से देखा था, जो भीमसेन के द्वारा मारा गया था। भरत, मैं वन में उन ब्राह्मणों के मुख से जो वहां आए हुए थे भीमसेन के इस कर्म का वर्णन सुन चुका हूँ, वही मैंने आपको सुनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राक्षस प्रवर किरमीर के युद्ध में मारा जाना सुनकर राजा धृतराष्ट्र किसी भारी चिंता में डूब गए और शोकातुर मनुष्य की भांति लंबी सांसें खींचने लगे। इस प्रकार किरमिर वध में पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज, वृषणी और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव अत्यंत दुख से संतप्त हो राजधानी से निकलकर चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए महान वन में गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदीराज धृष्टकेतु और महापराक्रमी लोक विख्यात के कई राजकुमार सभी भारी क्रोध और अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुवर युधिष्ठिर को इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, जान पड़ता है ये पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन इन सब के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके सब सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करेंगे। जो दूसरे के साथ छल कपट और धोखा देकर सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिए, वही सनातन धर्म है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
कुंती पुत्रों के अपमान से भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुपित हो उठे मानो वे समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देखकर अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उन सत्य कीर्ति महात्मा द्वारा पूर्व शरीर में किए हुए कर्मों का कीर्तन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, अप्रमेय, सत्य स्वरूप, अमित तेजस्वी, प्रजापतियों के भी पति, संपूर्ण लोकों के रक्षक तथा परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही हैं। इस प्रकार अर्जुन ने उनकी स्तुति की। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने यंत्र साय गृह मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी इस धाराधाम में अवतीर्ण होकर आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है। मधुसूदन, आप विशालपुरी के बद्रिका आश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे थे। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके 12 वार्षिक यज्ञ करते समय शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। आपके सारे शरीर में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। गोविंद, आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग्य प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप से प्रवृत्त करने के लिए शौच, संतोष आदि नियमों से स्थित हो महातेजस्वी स्वरूप में 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। ये सब बातें मुझे व्यास जी ने बताई थी। केशव, आप क्षेत्रज्ञ, सबके आत्मा, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत, तपस्या के अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष हैं। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर अदिति के दोनों मणिमय कुंडलों को लेकर आए थे एवं आपने ही सृष्टि के आदि से उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़े की रचना की थी। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने वह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों और दानवों का युद्धस्थल में वध किया। महाबाहु केशव, तदंतर शचीपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप उस समय मनुष्यों में प्रकट हुए। परम तप पुरुषोत्तम, आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्रकाल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, चराचर गुरु और सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही हैं। मधुसूदन, श्री कृष्ण, आपने चैत्र रथ में आपने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। आप सबके उत्तम आश्रय, देव शिरोमणि और महातेजस्वी हैं। जनार्दन, उस समय आपके ने प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। यदुनंदन, आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई हो, सर्वव्यापी विष्णु के नाम से भी विख्यात हो, आप ही विष्णु हो, ये हम सब भी जानते हैं। परम तप श्री कृष्ण, आप वामन अवतार के समय छोटे से बालक होकर भी अपने तेज से तीनों डगों द्वारा द्युलोक, अंतरिक्ष और भूलोक तीनों को आपने नाप लिया। भूतात्मा, आपने सूर्य के रथ पर स्थित होकर द्युलोक और आकाश में व्याप्त होकर अपने तेज से भगवान भास्कर को भी अत्यंत प्रकाशित किया। विभो, आपने सहस्त्रों अवतार धारण किए हैं और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों का, जो अधर्म में रुचि रखने वाले थे, वध किया है। आपने मुर दैत्य के लोमवश पाश को काट दिए, निसुंद और नरकासुर को मार डाला, पुनः प्रज्ञा ज्योतिषपुर का मार्ग सकुशल यात्रा करने के योग्य बना दिया। भगवान, आपने जारुथी नगरी में आहुति, क्राथ और साथियों सहित शिशुपाल, जरासंध, शैव्य और शतघ्नवा को परास्त किया। इस प्रकार मेघ के समान घर घर शब्द करने वाले सूर्य तल तेजस्वी रथ के द्वारा कुंडिनपुर में जाकर आपने रुक्मी को युद्ध में जीता और भोजवंश की कन्या रुक्मणी को अपनी पटरानी के रूप में प्राप्त किया। प्रभो, आपने क्रोध में इंद्रद्युम्न को मारा, यवनजीत, कुरु, कसेरुमान एवं सौभपति शाल्वक को भी आपने यमलोक पहुंचा दिया। साथ ही शाल्व के सौभ विमान को भी छिन्न भिन्न करके धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओं को आपने युद्ध में मारा। अब आपके द्वारा मारे हुए औरों के भी नाम सुनिए। इरावती के तट पर आपने कार्तवीर अर्जुन के सदृश पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया। गोपति और ताल केतु ये भी आपके हाथों मारे गए। जनार्दन, भोग सामग्रियों से संपन्न तथा ऋषि मुनियों की प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारका नगरी को आप अंत में समुद्र में विलीन कर देंगे।
मधुसूदन, वास्तव में आप ना तो क्रोध हैं, ना मत्सर्य हैं, ना असत्य हैं, ना निर्दयता ही हैं। दाशर्ष, फिर आप में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है? अच्युत, महल के मध्य भाग में बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की है। परम तप मधुसूदन, प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। सृष्टि के आरंभ काल में आपके नाभि कमल से चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ ये संपूर्ण जगत है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय दो भयंकर दानव मधु और कैटभ उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका यह अत्याचार देखकर क्रोध में भरे हुए आप श्रीहरि ने ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव किया, जिनके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा था। उनके तीन नेत्र थे। इस प्रकार वे दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, ये बात मुझे नारद जी ने बतलाई थी। नारायण श्री कृष्ण, इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्र रथ के भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञों और महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीक्ष काक्ष, आप महान बलवान हैं। बलदेव जी आपके नित्य सहायक हैं। भगवान पुंडरीक्ष आप ही बलवान हैं। आपने बचपन में जो जो महान कर्म किए हैं उन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती पुरुषों ने ना तो किया है ना करेंगे। आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काल तक कैलाश पर्वत पर भी रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के आत्मस्वरूप पांडुनंदन अर्जुन उस महात्मा से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान जनार्दन ने कुंती कुमार से कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्गश्वीर, तुम नर हो, मैं नारायण श्रीहरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ। भरत श्रेष्ठ, हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रोष वेश में भरे हुए राजाओं की मंडली में उस वीर समुदाय के मध्य महात्मा केशव के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न आदि भाइयों से घिरी हुई और कुपित हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ बैठे हुए शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के पास उनकी शरण की इच्छा रखती हुई उनसे बोल पड़ी। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।